पिछले पार्ट में हमने देखा था केल हेस्टिया को पूछ रहा था कि क्या हम एक साथ एलियन घूमने के लिए जा सकते हैं, जो सुनकर हेस्टिया थोड़ा हैरान हो गई थी। तो अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि हेस्टिया के दिमाग में अभी भी केल की बातें डाउनलोड हो रहा था और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। और वो बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपने अभी अभी क्या कहा? फिर केल बोला, मैंने पूछा कि क्या हमें साथ में एलियन का भ्रमण करना चाहिए। और हम देखते हैं हेस्टिया को, जो हैरानी के साथ कंफ्यूज भी लग रही थी। और वो केल को हाथ दिखाते हुए बोली, केल। और वो पीछे की ओर जाते हुए बोल रही थी, कृपया थोड़ा रुक जाइए, मुझे कुछ समय दीजिए। और हम देखते हैं वो उस कमरे से बाहर आ गई थी और ब्लेस करते हुए मन में बोल रही थी, ये क्या, अभी अभी ये क्या हुआ? मेरे प्रिय केल, क्या तुमने मेरे साथ एलियन के मैदानों का भ्रमण करना चाहते हो? क्या मैंने सही सुना? वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं, उसके साथ, उसके साथ। उसने खुद मुझसे ये पूछा है। पहले तो वो मुझे मेरे उपनाम से बुलाता है और अब ये सब। आखिर चल क्या रहा है? शायद केल पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। मैं इसके लिए खुश हूँ। और हम देखते हैं केल को, जो पीछे से हेस्टिया को देख रहा था। और हेस्टिया सोच रही थी, मैं केल के साथ जाना चाहती हूँ, खास इसलिए क्योंकि उसने मुझे साथ जाने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या ये ठीक होगा, क्या हमें एलियन जाना चाहिए। और हम देखते हैं वो थोड़ा उदास लग रही थी। और तभी हम देखते हैं पीछे से केल आ जाता है और हेस्टिया को बोल रहा था, हेस। और वो समझ नहीं पा रहा था कि हेस्टिया क्या कर रही है। फिर वो बोला, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मना कर सकते हैं। और ये सुनकर हेस्टिया तुरंत चिल्लाते हुए बोल रही थी, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मैं जाना चाहती हूँ। और वो मन में बोल रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी खूबसूरत मुंह से ये सब निकल रहा है। और तभी केल बोलने की कोशिश कर रहा था कि तो ऐसा क्यों? और हेस्टिया उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं बस ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप खुद पर ज़्यादा दबाव डालें। और सोचा कि शायद आपके लिए घर पर रहकर आराम करना बेहतर होगा, मैं अकेले ही कारखाने की दौरा कर सकती हूँ। और तभी केल बोला, उर्स ने मुझे बताया कि ऐसी अफवाह फैल रही है कि मैं बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हूँ। जो सुनकर हेस्टिया थोड़ा हैरान हो गई थी और केल को देख रही थी। और हमें फ्लैशबैक में दिखा जाता है, उर्स केल को बोल रहा था, मुझे लगता है कि अफवाह आंशिक रूप से अचानक शादी की घोषणा के कारण शुरू हुआ है, और आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि मार्कनेस अकेले ही संपत्ति की देखभाल कर रही है। और हम देखते हैं प्रेजेंट में केल बोल रहा था, मैं आपके साथ परिसर का दौरा करके उन अफवाहों को ख़त्म कर सकता हूँ। और हम देखते हैं हेस्टिया को, वो थोड़ा उदास लग रही थी और मन में बोल रही थी, क्या इसका कारण यह है कि क्या मैं संपत्तियों का देखभाल ठीक से नहीं कर रही हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि ये वैसा नहीं है जैसा केल ने खुद किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। और हम देखते हैं तभी केल बोला, फिर भी मैंने सुना है कि सभी निवासी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं संपत्तियों के मामले का कुशलपूर्वक देखभाल करने के लिए। मैं भी इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं ये सुनकर कहीं ना कहीं हेस्टिया को अच्छा महसूस हो रहा था और वो मन में बोल रही थी, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी चिंता धीरे धीरे कम हो रही है। केल के उन दयालु शब्द को सुनकर
वो मुझे आगे बढ़ने का एक कारण देता है। फिर वो केल से बोली, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और हम देखते हैं केल को वो थोड़ा गंभीर लग रहा था और सोच रहा था, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इन बातों की परवाह नहीं है कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कहते हैं। फिलहाल मेरे लिए एलियन का दौरा करना, निवासियों से मिलना आसान नहीं है और वहाँ बनाई गई यादों का सामना करना भी। लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करते देखकर, चाहे वो प्यार की वजह से ही क्यों ना हो या फिर इसलिए कि तुम मेरी परवाह करती हो। और हम देखते हैं हेस्टिया को वो बड़बड़ा रही थी कि तो चलिए आपकी दवाइयाँ पैक कर लेते हैं और एहतियात के तौर पर अपने डॉक्टर को भी साथ ले चलते हैं। और खेल मन में बोल रहा था, ये मुझे अपनी पुरानी रूप की याद दिलाता है और इससे मुझे भी कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। और हम देखते हैं फिर वो हेस्टिया से बोला, तो क्या हमें इस सप्ताह जाना चाहिए? और ये सुनकर हेस्टिया को कुछ याद आता है और वो थोड़ा परेशान होते हुए मन में बोल रही थी, थोड़ा रुको, मुझे डायना से माफ़ी मांगनी है। अगर मैं उसे मिलने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजूँ तो कौन जाने वो मुझे कब बुलाएगी। और हम देखते हैं केल को वो उसे परेशान देखकर पूछ रहा था, अब फिर क्या हुआ, इस बार क्या है? और हेस्टिया केल और डायना को एक तराजू पे तोलते हुए मन में बोल रही थी, बेशक मेरे लिए केल के साथ एलियन का दौरा करना ज़्यादा ज़रूरी है, डायना को माफ़ी मांगने के लिए खुद को मजबूर करने की बजाय। और हम देखते हैं तब तक केल का पल्ला भारी था और जब डायना की तरफ हेलेस आ जाता है तो डायना की पल्ला भारी हो जाता है। और ये देखकर हेस्टिया मन में बोल रही थी, लेकिन ऐसा लग सकता है कि मैं क्राउन प्रिंसेस के आदेश की अवहेलना कर रही हूँ। खैर, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो। और हम देखते हैं केल को वो हेस्टिया को ऐसे देखकर बोल रहा था, अगर आप व्यस्त हैं तो हम और कभी जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं हेस्टिया को वो अपने आंखों में चमक लाकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, नहीं, मैं झटपट सारा काम संभाल लूँगी। हेस्टिया की ऐसी कॉन्फिडेंस देखकर केल भी उसे हैरानी के साथ देख रहा था। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं हेस्टिया डायना से मिलने गई थी और डायना थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोल रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे। जब आपने कहा कि आप जल्द से जल्द मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ। और हेस्टिया थोड़ा मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मैं एक निर्लज व्यक्ति नहीं हूँ महारानी। उस दिन मैंने जिस तरह से व्यवहार किया इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और वो मन में बोल रही थी, दरअसल मुझे लग रहा था कि टी पार्टी के बाद वो निराश महसूस कर रही होगी और मुझसे मिलने से बचेगी। मेरी रिक्वेस्ट कम समय की थी, फिर भी डायना ने तुरंत मिलने का समय तय कर दिया। मुझे लगता है कि वो मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि मैं उससे माफ़ी मांगने आऊँ, लेकिन अफसोस मैं यहाँ खुशी से माफ़ी मांगने नहीं आई हूँ। और हम देखते हैं हेस्टिया सर झुकाते हुए बोल रही थी, मुझे अब एहसास हो गया है कि आप मुझसे कितना निराश थे महारानी। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और हम देखते हैं हेस्टिया का अंजल भ्रम निकल कर बोल रही थी, दिखावटी प्रेम। फिर हेस्टिया बोली, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने और अपने कर्मों पर विचार करने कभी ना कभी मंदिर अवश्य आऊँगी। और आप सही थे महारानी, आप तो बस अपना सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। और हम देखते हैं डायना को वो अभी भी हेस्टिया को शक की नज़र से देख रही थी। फिर बोली, बहुत खूब, मुझे विश्वास है कि आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। और हेस्टिया मुस्कुराते हुए सोच रही थी, ठीक है, मैंने वही कहा जो तुम सुनना चाहती थी। तो जाओ अपने पति को ये बता दो, मैं अब घर जाकर केल के साथ अपने दिन का योजना बनाऊंगी। और वो खड़ी होते हुए बोल रही थी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है महारानी। डायना उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, रुको लेडी हेस्टिया। और ये देखकर
हेस्टिया उससे सवालिया भरी नज़रों से देख रही थी। फिर डायना बोली, कुछ समय पहले आपने हेली को बताया था कि महाराज बीमार हो जाएंगे और अपनी चेतना खो देंगे। फिर हेस्टिया बोली, हाँ मैंने बताया था। फिर डायना बोली, क्या आपने उसके बाद कुछ और होते हुए देखा था? और हम देखते हैं ये बात सुनकर हेस्टिया थोड़ा हैरान हो गई थी और सोच रही थी, रुको, इसका मतलब है। फिर वो बोली, क्या कुछ गड़बड़ है? और हम देखते हैं डायना को वो बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी और बोली, मुझे पूरा यकीन है कि आपको जल्दी ही हेली से खबर मिलेगी। कल रात महाराज चक्कर आने के कारण बेहोश हो गए थे। मैं अपनी उपचार शक्तियों का तुरंत उपयोग कर सकी क्योंकि मैं संजोगवश उनके साथ थी। अगर आपकी भविष्य देखने वाली शक्ति ना होती तो शायद वो इतना भाग्यशाली ना होते। और हम देखते हैं हेस्टिया को वो सोच रही थी, अगर वो उनकी जान बचाने में सक्षम थी तो उसे मुझे भविष्यवाणी के बारे में पूछने का कोई कारण नहीं था। और वो थोड़ा शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, महारानी, क्या आपकी शक्तियों में कुछ बदलाव आया है? जो सुनकर डायना को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो थोड़ा गंभीर हो गई थी और वो चिल्लाते हुए बोल रही थी, मेरी शक्तियों में कोई खराबी नहीं है। हाँ, कोई खराबी नहीं है। और हेस्टिया उसे देखकर सोच रही थी, इससे ये साबित हो जाता है कि पिछली टाइमलाइन की तरह ही वो अपनी शक्तियाँ खो रही है। दोनों टाइमलाइन में एक अंतर ये है कि इस बार वो राजा के बेहोश होने के तुरंत बाद उन्हें ठीक करने में सक्षम थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव को देखकर लगता है कि वो उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई। शायद इसलिए वो भविष्यवाणी के बारे में सुनना चाहती है। तो ठीक है। फिर वो बोली, कृपया नाराज न हो महारानी, मेरा इरादा आपकी शक्तियों का निंदा करने की नहीं था। मुझे हाल ही में एक भविष्यवाणी दिखाई दी, इसलिए मैं बस कुछ जांचने की कोशिश कर रही थी। और ये सुनकर डायना बोल रही थी, एक भविष्यवाणी? आपने क्या देखा? फिर हेस्टिया बोली, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार हेलियस से इसके बारे में कैसे बात करूं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पहले ये बात आपको बतानी चाहिए क्योंकि ये आपसे संबंधित है। ये सुनकर डायना बोल रही थी, आप क्या कह रही हैं? और तभी हेस्टिया थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, 2 साल से भी कम समय में आप अपनी उपचार शक्ति पूरी तरह से खो देंगी। जो सुनकर डायना को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो खामोश हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।